प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, बड़ी देर हो गई और उसने सोचा क्या बात है, अब मैं तो भूख से परेशान हूँ, प्रभु आ नहीं रहे, इतनी देर होती है कहीं है? अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो कि मैंने कोई आरती नहीं की, कोई दीपक नहीं जलाया है, इसलिए कहने लगा इस चक्कर में मत रहना। हाँ बड़ो बोलो भंडारी है। कहने लगा सुनो, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। यहाँ कुछ भी नहीं, और सुनो, रूखी सूखी पाव प्रेम ते हो, रूखी सूखी पाव प्रेम ते पियो नदी का पानी। राजा ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ यही मेहमानी, और रूखी सूखी पाव प्रेम ते पियो नदी का पानी। यहाँ फिल्टर पानी नहीं है, यहाँ बोतल का नल का पानी नहीं है, यहाँ नदी को पानी। देखो हम बहुत भूखे हैं, हाँ इतनी देर मत करो प्रभु, हम बहुत परेशान, जल्दी आओ। और सुनो मिठाई तो है ही नहीं। अब कहने लगा पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और कोई मीठा भोग नहीं सोच रहे हो कि बढ़िया मिठाई मिलेगी, बिल्कुल ना, इस भूल में मत रहना। भगवान नहीं आए, जब नहीं आए बड़ा परेशान, सोचने लगा अच्छा भगवान सोच रहे होंगे मंदिर में बढ़िया लड्डू पेड़ा मिलेंगे, खाए हुए पूड़ी सब्जी मिलेगी, और ना रूखे टिक्कर दाल के संग नदी को पानी, काहे खाए काहे पिए ना। अपने ही मन में प्रश्न, अपने ही में उत्तर। बोला सुनो इस चक्कर में भी मत रहना। क्या आज इस हम ही मारे भई आए मंदिर से। हाँ हेलो हेलो, कृपया ध्यान दें, 1000 रुपया महावीर सिंह नंगला कंस भागवत में दान करते हैं। 501 रुपया केशव सिंह नंगला कंस ये भागवत में दान करते हैं। 501 रुपया मोहन नंगला मानिक भागवत में दान करते हैं। और 501 रुपया विपिन नंगला कंस ये भागवत में दान करते हैं। भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान रखे। हाँ जानेंगे। इसी के साथ ये माला का सम्मान श्री फेरू सिंह यादव, ये भागवत के जो यज्ञ करता है हमारे अंकल जी, सम्मान कर रहे हैं माला से। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। भगवान साईं नर्मदेश्वर सदा आपका कल्याण करें। वैसे हम स्वयं बड़ों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, और आप पर तो भगवान की कृपा है ही है। कहते हैं कि बड़े भाग्य से
जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान का सत्संग मिलता है। और भागवत करना तो बहुत बड़ी बात होती है। ना जाने कितने पुण्य उदय हुए, जाने कितना आशीर्वाद परमात्मा का मिला है, तब इतना बड़ा अनुष्ठान रखा गया है। मैं तो कहते सदा भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो आ जाइए, अब भगवान से कहने लगा, सुनो प्रभु। बोला, प्रभु राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा, प्रभु सुनो, ना धूपबत्ती ना अगरबत्ती कुछ भी नहीं, और तुम सोचो मंदिर में भोग मिलेंगे। आज है एकादशी, सुन ले, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन झूठे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन झूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, तासो जल्दी आओ खाओ। भगवान इस सरलता पर रीझ गए। नौ में सरल सब छल सन हीना, और मम भरोसा ही हर सन दीना। सरलता में भगवान खुश हो गए। भगवान चले। अब अच्छा, अकेले नहीं चले भगवान। माता जानकी बोली, कहाँ जा रहे प्रभु? भगवान बोले, मेरा भक्त याद कर रहा है, वहां जा रहे हैं। अच्छा, तो सीता समारोह पाम भागे। माता जानकी को लेकर के भगवान श्री राम चले। और जैसे ही उसने आता हुआ देखा, सोच लो, गुरु जी कह रहे थे कि एक भगवान होते हैं, ना तो दो भगवान है। हाँ, और भगवान आए और उसने प्रेम से बैठाल तो लिया। अब कभी थाली की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ, कभी थाली की तरफ। भगवान बोले, क्या बात है, क्या देख रहे हैं? बोले ना कुछ नहीं कुछ नहीं। और मन में सोचा, गुरु जी ने एकादशी ना करा पाई, तुम तो थोड़ी बहुत, अब हमने भोजन बनाया थोड़ा, और तुम एक की जगह दो आ गए, अब हम तो भूखे रहेंगे। अब जो कुछ भी है ठीक। अच्छा, ये कौन है तुम्हारी? भोलो है ना, पता का कह रहे, ये कौन है? भगवान राम बोले, अरे हमारी अर्धांगिनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। माता जी को प्रणाम किया, दोनों लोगों को बैठाया, भोजन कराया। भगवान जाने लगे, प्रणाम किया। भगवान बोले, और बताओ? बोले, कुछ नहीं, सब ठीक है, पर तुम देर बहुत कर देते हो आने में। हाँ, थोड़ा जल्दी आया करो। भगवान बोले, ठीक। चेला गया, समय हुआ, दोबारा एकादशी फिर आई। सो चेला कछु उदास बैठो। गुरुजी बोले, चेला? बोले, हाँ एकादशी आज। हाँ गुरुजी है तो कहा बात? बोले, मां दो भगवान आते, सामग्री थोड़ी और बढ़ा। गुरुजी बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने सोची, भूखो रह गो, ये ज्यादा खाता, भूखा रह गया, कोई बात नहीं बेटा, बढ़ा दो, थोड़ी सामग्री और बढ़ा दी। भैया अब धीरे धीरे समय हुआ, उसने गया, भोग बनाया, रखा और भगवान को बुलाने लगा, प्रभु आ जाओ, जल्दी आओ। और आज तो बोला, वो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे
भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। अब जैसे ही उसने कहा राजा राम आइए, सीता राम, तो लक्ष्मण जी, भगवान ने सुना कि भगत जी बुला रहे। प्रभु राम और सीता जी दोनों तैयार हो गए। लक्ष्मण बोले कहाँ भाभी, कहाँ? भाभी बोली लीला तुम्हारे भगवान को ऐसे एक परम भक्त है, उसके दर्शन करने जा रहे। अच्छा हमें भी ले चलो। मैया बोली तो चलो तुम भी। सो अब चले। अब की बार क्या किया, भगवान चले तो राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर। श्री सीताराम और लक्ष्मण जी तीनों लोग आ रहे। अब उसने देखा दूर से, हद हो गई। एक बुलाए तो दो, दो बुलाए तो तीन। अरे मैंने भगवान का ठेका लिया कि पूरे खानदान का ठेका लिया भोग का। बड़ा सरल है। भगवान आए, बैठ गए। अब लक्ष्मण की तड़बड़े घुरघुरा के देख रहा है। भगवान से बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी ने सोचा अच्छे आ गए। अरे ये कैसा भगत भाई, ये तो अपमान करा। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, बुरा मत मानना, बहुत सरल है, बहुत सरल। बोले ये कौन है? लक्ष्मण जी से बोला ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे भाई है, छोटे भाई। लक्ष्मण अच्छा आपके रियल भाई? बोले हाँ। बोले लग तो नहीं रहे वैसे, ना स्वरूप से कैसे भी। लक्ष्मण जी ने सोचा है भगवान राम बोले ना 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 परेशान मत हो ना, बहुत सरल भक्त है मेरे सज्जनों। धीरे धीरे समय हुआ। अब तीनों लोगों को थाली रख दी। बेचारा भूखा रह गया और सोचने लगा अब तुम तीन आए तो खाओ, तीनों खाओ, हमारी तो जो कजू सो ठीक है। तुमने पूरी एकादशी कराई दी। और भगवान जैसे जाने लगे सो प्रणाम करके रोने लगा। प्रभु हाँ जा रहा? भगवान बोले हाँ जा रहे। बड़ा आनंद आया आपके भोग में, बड़ा आनंद। बोले थोड़ा जल्दी आया करो। और सुनो एक बात सुनो, आज क्या हमें ये बता के जाओ कि अगली एकादशी में कितने आओगे? भगवान बोले क्यों? बोले हमें ये बता के जाओ कि अगली एकादशी में कितने आओगे, मैं वही हिसाब से इंतजाम करके रखेंगे। मेरे सज्जनों भगवान बोले हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। मेरे सज्जनों चले गए भगवान। अब की बार तीसरी एकादशी गुरुजी ने देखो चेला को चढ़ो बुखार। चेला बोले एकादशी? बोले हाँ है तो गुरुजी। क्या बात? गुरुजी मां बहुत भगवान आते हैं, मतलब सामग्री और बढ़वा। कितनी? कम से कम 7 शेर। गुरुजी बोले 7 शेर? अब तो नहीं ये खा पाएगा इतना। इसका मतलब ये कहीं बेच रहा है। कोई बात नहीं, चेलन तो कहीं बेटा दे दे। आज हम लोग पीछे जाए के देखेंगे कि ये उसका करता क्या है। हाँ जानेंगे ऋषि शास्त्री, ये भैया नगला अनिया से आए हैं। ऋषि शास्त्री सदा भगवान सद्बुद्धि दे, आप सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और ये इससे पहले मालाओं का सम्मान जो था हमारे यज्ञपति जो भैया है अंकल जी, उनके भानेज, उन्होंने हमें भी माला डाल के सम्मान किया और परीक्षित और माता जी दोनों लोगों को सम्मानित किया। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। और इसी के साथ मेरे सज्जन बोल सच्चिदानंद भगवान की। गुरुजी ने 7 शेर दिया। अब वो गया बेचारा। आज उसने एक चालाकी कर दी, क्या पहुंच गया, बनाया नहीं। बोला पहले बुला के देख लें कितने आ रहे, तब बनाएंगे भाई हिसाब से। सो बुलाने लगा भगवान। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
पाए। और तब ताक्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी बोले मैया कहाँ? मैया ने बताई ऐसे जाते भक्त का दर्शन करने प्रभु राम के। बोले अच्छा, अपने ही अपन चले जाते हमें छोड़ के, तो तुम भी चलो। सो हनुमान जी भी गधा लिए पीछे से पहुंचे। मेरे सज्जन, कृपया ध्यान दें, 501 रुपया सर्वेश यादव, SICSF नगला कंस, और सुरेश कुमार यादव। अब जैसे ही भगवान को बुलाया, देखा उसने भगवान राम का पूरा दरबार। अब उसने सोचा हे भगवान हद हो गई, एक बुलाए, दो बुलाए, तीन आ तो पूरा खानदान। पीछे से गदा लिया हनुमान जी महाराज बैठ गए और उसने भगवान को आसन डाल के बैठा लिया। आ गए? बोले हाँ आ गए। भगवान बोले क्या व्यवस्था है? बोले सुनो कान खोल के, आज हमने भी भोजन नहीं बनाया। भगवान बोले बनाया नहीं? क्यों? बोले क्यों बनाए? गुरुजी ने तो एकादशी करा नहीं पाई, पर तुमने हमारी पूरी कराई थी। एक बनाए तो दो, दो बनाए तो तीन। अरे आपने तो हद ही कर दी, पूरा खानदान। अरे भगवान का ठेका लिया, कोई खानदान का ठेका थोड़ा ही लिया। भोग भगवान हंसने लगे, बोले जे रखे आटा दाल बना और खा। भगवान बोले तुम नहीं बनाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोला कि मोटे नहीं बनत बनाए, ये भोजन आप बनाओ अपने, मुँह से नहीं बनत बनाए। और सुनो, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम के समझाए। और हनुमान जी को देखो, हनुमान जी की तरफ इशारा करके राम जी से बोलो, नर नारी की कौन कहे, एक बानर संग लाए, से नहीं बनत बना। जेर को आटा दाल बना और खा। है? नर नारी की कौन कहे बानर है? हद कर दी तुमने तो। भगवान बोले भैया भगत की राजी है, बनाने खाने पड़ेगा। सो अब सब लोग लगे मेरे सज्जनों, माता जानकी रसोई में, भरत जी और लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन के ला रहे हैं, भरत जी भंडारे में काम कर रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, हनुमान जी पूछते झाड़ू दे रहे, और जहाँ जगत जननी माता सीता जी स्वयं रसोई में लगी, फिर तो रिद्धि सिद्धि सब आ गई। अरे मैया हम भी मदद करेंगे, हम भी करेंगे। भगवान श्री राम को देखा, सभी संत ब्राह्मण पहुंच गए। संतों ने कहा प्रभु हमें भी प्रसाद। आज तो मेरे जगत के पिता बना रहे, जगत की माता बना रही, आज ये प्रसाद यदि मिल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। सब संत भगवान भी बैठे, हमें भी प्रसाद, हमें भी प्रसाद। अब वो आंखें बंद किए बैठा। किसी ने पूछा क्या आंखें बंद काहे को किए? बोले जब मैं बना नहीं सकता तो बनते हुए देख भी तो नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, बड़ी देर हो गई और संत भगवानों की जैसे ही हरि हर बोली तो उसने देखा इतनी आवाज कैसी आ रही है, तो दो चार ही लोग थे और यहाँ तो ज्यादा लोग लग रहे। सो आंख खोल के धीरे से देखा, सो देखे महात्मा जन बैठे, संत भगवान बैठे। और उसने मन ही मन में सोचा थोड़ा बहुत बचता सोचे पीरे झंडा वायना वचन देंगे। बोल गोविंद भगवान की। मेरे बनो बड़ो भोलो भंडारी है, ये बोध नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। भगवान बोले बुरा मत मानना। तब तक आए गुरुजी, माँ पंगत चल रही है और वो बेचारे आंख बंद करें बैठे। गुरुजी आए, चेला कहाँ है भगवान? सो एकदम से गुरुजी के चरणों में गिर पड़ो। गुरुजी भले आए, भली कृपा करी। देख रहे एक भगवान, लाइन लगी भगवान ने की, देखो कितने भगवान। अरे थोड़ी पूरा खानदान। गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे भगवान। क्या रे, क्या मुझे पागल समझ रखा है? कहाँ है भगवान? अब उसने सोचा हे भगवान जो दूसरी मुसीबत
गुरुजी को ना भगवान दिख रहे, गुरुजी हमें बदनाम कर देंगे, चेला बेचता होगा। प्रभु जी हाँ, मेरे गुरुजी तो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं और इतने बड़े विद्वान हैं, सब कुछ है। कहने लगे हाँ। भगवान बोले हाँ सब कुछ है, विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ है, फिर भी हम तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे। बोले एक बार गुरुजी को दर्शन दो, एक बार। कहने लगे नहीं नहीं, क्यों नहीं दोगे? अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, गुरुजी मेरे इतने तेज, इतने बड़े। वो सब ठीक है, पर तेरे अंदर जो सरलता है वो गुरुजी के अंदर नहीं है। मेरे सज्जनों, चेला ने चरण पकड़ लिए, प्रभु जी एक बार दर्शन दो और ना हमारे सर कलंक लग जाएगा झूठा। बोल गोविंद भगवान। है मजा, ध्यान देंगे। ये 2100 का 2100 रुपए का सम्मान साधु सिंह यादव नगला कंस, ये 2100 रुपए भागवत जी में दे रहे हैं। भगवान सदा सदा आपको, बड़ों से वैसे हम आशीर्वाद चाहेंगे और भगवान से ये कामना करेंगे कि सदा आप सबको आशीर्वाद दे। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्या नाम? वीरेंद्र सिंह। हाँ, इसी के साथ श्री वीरेंद्र सिंह यादव नंगला कंस ये भैया सम्मान कर रहे हैं। ये पुण्य माला का सम्मान रवि भैया नंगला कंस, ये दोनों भाई सम्मान कर रहे हैं।